अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम समझने जा रहे हैं कि चैट जीपीटी क्या है और किस तरह इसको हम एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं और क्या फीचर्स इसमें हमें मिल जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे गूगल पे क्लिक किया, देखें, और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, चैट जीपीटी पे क्लिक करता हूँ। यहाँ देखें लिखा हुआ है चैट जीपीटी, और भी यहाँ में कुछ चैट जीपीटी की जो है वो देखें मिल जाती हैं साइट्स। ये .com है, ये भी .com है, लेकिन यहाँ साइन अप है साथ, ठीक है। और नीचे आप आएंगे तो ओपन AI लिखा हुआ है, यहाँ भी चैट जीपीटी है। तो ये OpenAI.com है। तो आपने देखना होता है कि हमने chatgpt.com में जाना है, ठीक है, और वहाँ पे जाकर हम साइन अप कर लेंगे और साइन अप आप करेंगे अपने गूगल अकाउंट से। तो जब हम ये कर लिया, देखें, तो अब क्या करते हैं, देखते हैं कि इसका इंटरफेस क्या है। तो ये तो आपको पता ही है कि यहाँ पे हम इधर कुछ भी इसको कमांड दे के तो इसे काम करवा सकते हैं, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको रोटैको फॉर एस यानी रोल और टास्क और कॉन्टेक्स्ट और फॉर्मेशन और एस फॉर स्टाइल, ये मैंने आपको बताया था। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम इन चीज़ों को इस्तेमाल करके पूरा एक कमांड प्रॉम्प्ट लिखते हैं। तो यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं। आपको पता है, वो लेक्चर आपने अगर नहीं लिया हुआ तो पहले ज़रूर ले लें। हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हैं। सपोज़ मैंने यहाँ पे लिखा कि यू आर, या सिंपल लिखिए आपके एक्ट एज आ इंग्लिश कंपोज़र, ठीक है। और आगे लिखें, फुल स्टॉप दें और लिखें मेक a sick leave एप्लीकेशन। अच्छा देखिए, मैंने इसको टास्क दे दिया है, ठीक है। सो पहले मैंने इसे रोल बताया और फिर टास्क दे दिया है, और अब मैं इसे कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ। कॉन्टेक्स्ट ये है कि इट विल बी फॉर गेटिंग लीव फ्रॉम अ कॉलेज। 2 डे लीव कर देते हैं, ठीक है ना जी, 2 days लीव फ्रॉम अ कॉलेज। ये मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट दे दिया है। और अब हमने फॉर्मेट देना है, तो हम इसे कहते हैं कि इट विल बी, आप कह रहे हैं कि किस किस्म की अब होनी चाहिए, तो प्रोफेशनल, ठीक है, प्रोफेशनल। और आगे अब स्टाइल दे दें इसका, तो स्टाइल लिख दें कि स्टाइल भी प्रोफेशनल आ सकता है। तो कॉन्टेक्स्ट और स्टाइल बड़ा जो है ना, फॉर्मेट और स्टाइल जो तो बड़ा मिलता जुलता चीज़ें होती हैं। तो इस तरह से आपने ये एक जनरल सा प्रॉम्प्ट बनाया है। इसको मैं ऐसे दे देता हूँ प्रॉम्प्ट को। तो गौर करें, इसने क्या करना है कि सब्जेक्ट है जी एप्लीकेशन फॉर सिक लीव और एक्सपेक्टेड सर मैडम, और 2 दिन की इसने छुट्टी दे देनी है मुझे। तो ये देखिए जनाब, इसने मुझे ये एप्लीकेशन लिख दिया है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया हुआ ऑलरेडी सब कुछ कि हम किस तरह डॉक्यूमेंटेशन करते हैं और कैसे हम अपना कमांड प्रॉम्प्ट और प्रॉम्प्ट कैसे देते हैं, ठीक है। रोल, टास्क, कॉन्टेक्स्ट, फॉर्मेशन और स्टाइल देते हैं। अच्छा, ये जब सीख लिया हमने, तो हमने किया हुआ है। तो अब आ जाते हैं कि अपने इस चैट जीपीटी का इंटरफेस क्या है। तो स्टार्ट करते हैं जी राइट टॉप कॉर्नर से। ये क्या है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, स्टार्ट अ ग्रुप चैट। इसका मतलब ये होता है कि हम किसी और बंदे को इनवाइट कर सकते हैं चैटिंग के लिए कि आओ भाई इस चैट में तुम शामिल हो जाओ। तो वो बंदा इस चैट में शामिल हो जाएगा, वो भी पढ़ रहा होगा, कमांड्स दे रहा होगा, प्रॉम्प्ट्स लिख रहा होगा। तो इस तरह से हम मल्टीपल लोग भी एक चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं। पिन चैट पे क्लिक करने से होता है कि ये टॉप पे रहती है। यह मैं आपको बताऊंगा, यूर चैट्स लिखा नज़र आ रहा है, गौर करें। यहाँ जो पिन हो जाएंगी वो टॉप पे आ जाती हैं। तो आर्काइव है, इसमें हम इसको आर्काइव कर देते हैं, यानी कि इसको हम कहीं सेव कर लेते हैं, संभाल लेते हैं, आर्काइव कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, इसको हम ख़त्म कर सकते हैं जी। तो शेयर कर सकते हैं किसी के साथ ये सारा डाटा हम। और गेट प्लस का मतलब होता है कि हम पेड वर्जन ले लें, इसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं और हमें पेमेंट करनी पड़ती है।
इसके बाद ये चैट जीपीटी है जी, गौर करें इस वक्त मैं फ्री वाले वर्जन में काम कर रहा हूँ और मैं अगर चाहूँ तो मैं अपग्रेड कर सकता हूँ कुछ पैसे दे के, तो मैं इसको प्लस वर्जन ले सकता हूँ। इधर आ जाएंगे, ये साइड बार है, देखिए इसको आप क्लोज़ कर सकते हैं या ओपन कर सकते हैं। चैट जीपीटी का लोगो है, क्लिक करने से कुछ नहीं होगा इसके ऊपर, हम बिल्कुल नई चैट में आ जाएंगे, बिल्कुल फ्रेश हमारे सामने पेज खुल जाएगा। चैट जीपीटी का ही हमारे सामने पेज खुल जाएगा। अब मैंने सोचा कि हो कहाँ गया भाई मेरा डाटा, तो अब नीचे आ जाए और यहाँ जो भी आपने इसके साथ चैट की हुई है वो सारी डिटेल में आपको यहाँ मिल जाएंगी। तो यहाँ पे क्लिक करें, वो चैट दोबारा आपके सामने खुल जाएगी जो आपने इसके साथ की है। ज़बरदस्त रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा होता है, ये डाटा आपका ज़ाया नहीं होता। न्यू चैट पे क्लिक करने से भी वही होगा जी जो मैंने यहाँ पे क्लिक करने से किया है, नई चैट खुल जाती है। सर्च चैट्स क्या है, मैं क्लिक करता हूँ इसके ऊपर। देखें, सर्च चैट का मतलब ये है कि जो मैंने चैटिंग की हुई है ना, जितनी भी मैंने इसके साथ चैटिंग की है, उसमें मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे कुछ एक दो हिंट मुझे पता है वर्ड का, कीवर्ड का, तो मैं वो यहाँ लिखूँगा तो मुझे उसके बारे में मालूमात दे देगा। जैसे फ़र्ज़ कर लें मैंने यहाँ पे थंबनेल, हम थंबनेल बनवा लेते हैं ना यूट्यूब का इससे, तो मैंने थंबनेल लिख के जब यहाँ पे क्लिक किया है, देखें जितना भी थंबनेल की चैट थी वो सारी मेरे सामने यहाँ उसने ओपन कर दी है। तो जो मेरे पास चैट्स होती हैं उनमें से मैंने अगर किसी ख़ास चैट को सर्च करना हो तो फिर मैं सर्च चैट्स पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद हम आ जाते हैं जी प्रोजेक्ट्स के ऊपर, मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। अब यहाँ ये प्रोजेक्ट्स क्या है और प्रोजेक्ट क्या है, देखिए ये है कि मैं चैट जीपीटी में ओपन सारा काम कर रहा हूँ। अब फ़र्ज़ कर लें मैंने कुछ यूट्यूब के बारे में चीज़ें मैनेज करनी है, तो मैं उसका एक प्रोजेक्ट बना लूँगा, ठीक है, नाम रख लूँगा उसका मैं यूट्यूब प्रोजेक्ट। तो या इन्वेस्टिंग का प्रोजेक्ट है या होमवर्क का है या राइटिंग का है या ट्रैवल का है, तो मैं यहाँ यूट्यूब लिख के तो मैं उसको क्रिएट कर लूँगा। अब मैं जो उसमें थंबनेल बनवाऊँगा या मैं जो भी काम यूट्यूब के हवाले से करूँगा वो सब कुछ उसमें होगा। फ़र्ज़ कर लें मैं टीचर, तो मैं यहाँ पे एक टीचिंग नाम का प्रोजेक्ट बना लूँगा। उस प्रोजेक्ट में मैं फिर जो भी डाटा रखूँगा वो आ जाएगा टीचिंग में। तो मैं अपने काम को ऑर्गेनाइज़ कर सकता हूँ और थिंग्स को टीडी रख सकता हूँ, इससे मुझे बड़ा फ़ायदा हो जाता है। ये हैं जी प्रोजेक्ट्स, काम करने के अंदर मैनेज करना। जैसे आप फोल्डर्स नहीं बना लेते डाटे के लिए कि भाई डिज़ाइनिंग फाइल्स यहाँ जाएंगी और डॉक्यूमेंट्स यहाँ जाएंगे और मेरा फ़लाँ डाटा इधर जाएगा। कस्टमर के फिर अगर आप कस्टमर्स हैं तो उनके फ़ोल्डर्स बना लेते हैं कि फ़लाँ कस्टमर इस फोल्डर में जाएगा, उसका डाटा सारा इधर जाएगा। ऐसे हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। क्लियर, चलें नेक्स्ट चलते हैं जी। यहाँ देखें लिखा हुआ है मोर, अब मोर पे क्लिक करते हैं। ये क्या है, देखें यहाँ इमेजेस लिखा हुआ है। अगर तो आपने चैट जीपीटी के साथ इमेजेस में काम करना है तो आप इमेजेस पे क्लिक कर दें। तो मैं एक आपको खोल के डिटेल दिखा देता हूँ, बाकी आपको आइडिया हो जाएगा। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, देखें इमेजेस में, तो गौर करें चैट जीपीटी ने मुझे यहाँ बहुत सारी इमेजेस खोल दी हैं और उसने कहा है कि हाँ जी आप बताएं कि आप अब इन इमेजेस में से कौन सी आपको पसंद है और कौन सी इमेज को आप इस तरह का बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, अभी देखें बहुत सारा यहाँ पे हमें डिफरेंट डाटा नज़र आ रहा है और डिफरेंट स्टाइल्स नज़र आ रहे हैं। तो मुझे इनमें से कोई भी स्टाइल अगर पसंद है सपोज़, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपनी फ़ोटो को उस तरह का बना सकता हूँ जी। इनमें से कोई भी आपको पसंद है तो मैं अपनी फ़ोटो को उस तरह का बना सकता हूँ। कैसे, इसके लिए देखिए ऊपर ही लिखा हुआ है कि भाई इमेजेस हैं, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे कोई फ़ोटो ले लेता हूँ। ये कुछ मैंने अपनी पीएनजी बना के रखी हुई है, तो मैंने यहाँ से एक फ़ोटो ये ले ली है। ये मैंने यूट्यूब के लिए बना के रखी थी कि हम जब उसका थंबनेल क्रिएट करते हैं तो उस वक्त ये फ़ोटोज़ इस्तेमाल हो जाती हैं। तो अब या तो मैं यहाँ डिस्क्राइब करूँ या मैं इन्हीं में से कोई एक ले लूँ, ठीक है ना। तो सपोज़ मैंने इन्हीं में से कोई एक लिया, तो ये वाला मैंने जो है ना वो इंक वर्क ये मैंने क्लिक कर दिया है। ये फ़ोटोशॉप में भी काम हो जाता है इस तरह का, एडोबी फ़ोटोशॉप में फ़िल्टर्स होते हैं और मोबाइल में भी मिल जाते हैं। तो इस तरह से हम चैट जीपीटी से भी जो है ना ये हेल्प ले सकते हैं। मैंने काफ़ी इमेजेस बनवाई थी जी। यहाँ पे लिखा हुआ यू हैव रीच्ड योर इमेज क्रिएशन लिमिट, अपग्रेड टू चैट जीपीटी प्लस और ट्राई अगेन आफ्टर। तो ये मुझे कल दे देगा इमेजेस, मैं आपको मज़ीद बना के इसमें बता दूंगा। तो फ़िलहाल मैंने अब गाइड कर दिया है। देखें उसने क्या किया है कि इस इमेज के ऊपर उसने ये वाला प्रॉम्प्ट अप्लाई करना है और मुझे उसने यहाँ कुछ क्रिएट कर देना है। ठीक है, होता ये है कि आप जब फ्री वर्जन में काम करते हैं, ये मैंने इसलिए रखा था कि मैं आपको समझा दूँगा, जब आप फ्री वर्जन में काम कर रहे होते हैं तो आप एक लिमिट दी जाती है आपको
कि भाई आपको 10 तस्वीरें बनानी है, 5 बनानी है, 4 बनानी है, एक लिमिट दी जाएगी। तो जब वो लिमिट आप मीट कर लेंगे तो फिर 24 घंटे आपको वेट करना पड़ेगा। 24 घंटे के बाद दोबारा से आपको वो कुछ फ्री क्रेडिट्स मिल जाएंगे, फिर आप उनमें मज़ीद फ़ोटोज़ जनरेट कर सकते हैं। तो मैंने अपना सारा वो यूज़ कर लिया हुआ ना क्रेडिट्स को, अपना जो कोटा है मेरा मैंने सारा उसको यूज़ कर लिया हुआ है। इसलिए उसने कहा है कि जी आप या तो अपग्रेड कर लें या आप वेट करें, तो आपको फिर फ़ोटोज़ मैं क्रिएट कर दूँगा। कि यहाँ वापस आता हूँ और देखिएगा कि यहाँ पे इमेजेस में इधर नीचे भी गौर करें, ये डिस्कवर समथिंग न्यू लिखा हुआ है, ठीक है, डिस्कवर समथिंग न्यू। तो मी एज एन एम्पेरर, यानी मुझे तुम ना एक शहजादे के तौर पे मेरी फ़ोटो बनाओ। रिमूव भी बैकग्राउंड, देखें आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं जी, फ़ोटोशॉप में भी हम सिखाते हैं बच्चों को, तो यहाँ से भी आप रिमूव कर सकते हैं। तो कलरिंग पेज आप बना सकते हैं अपनी फ़ोटो का, बड़ा ज़बरदस्त है। ये मैंने फ़ोटोज़ कुछ क्रिएट की हुई थी, अपनी चैट जीपीटी से बनवाई हुई है। इस पर क्लिक करता हूँ तो ये गौर करें, ये मैंने इसे फ़ोटो बनवाई थी। ये अनाइम है, रेट्रो अनाइम, तो वही फ़ोटो है, देखें तो मैंने ये बनवाई थी। फिर उसके बाद ये एक फ़ोटो मैंने बनवाई थी, इसे देखें तो उसने देखें अपनी मर्ज़ी से ही यहाँ लगा दिया। अब यहाँ ये है कि ये जो फ़ोटो आपको मिल गई है ना, आप इस पर फिक्स हैं। लेकिन अगर आप कोरल ड्रा जानते हैं, फ़ोटोशॉप जानते हैं, इलस्ट्रेटर जानते हैं, तो फिर आप यहाँ पे जाके अपनी मर्ज़ी से चेंजिंग्स कर सकते हैं जो भी आप करना चाहें। तो ये फ़ायदा होता है फिर वो सॉफ्टवेयर सीखने का और ग्राफिक डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर को सीखने का। ठीक है जी, ओके। तो ये क्लियर हो गया सब कुछ, आपको फ़ोटोज़ कैसे बनाई जानी है। चलिए अच्छा हो गया जो मुझे पुरानी फ़ोटोज़ यहाँ मिल गई हैं। और ये आपके लिए भी एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ आ गई है यहाँ पे कि तस्वीरें जो हैं वो ज़ाया नहीं होंगी और आपका काम ज़ाया नहीं होगा, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो वी वर टॉकिंग अबाउट इमेजेस। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट है ये वाला और बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है ये चैट जीपीटी का। ये भी मैंने बनवाई थी वहाँ से, तो ये देखिए मैंने सारी इससे बनवाई हुई है, तो ये मुझे यहाँ सारी नज़र आ रही हैं। ओके चलें जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, और वो है हमारे पास यहाँ पे कोडेक्स। देखिए जो प्रोग्रामर्स हैं उनके लिए एक बड़ी ही कह लें कि नेमत है ये चैट जीपीटी। क्या होता है कि यहाँ से हम डिफरेंट किस्म का कोड बनवा लेते हैं, इसे कोड लिखवा लेते हैं, ठीक है। तो डाउनलोड द ऐप, ट्राई इन योर आईडीई, तो ये जो प्रोग्रामर्स हैं उनके लिए चीज़ें हैं। तो आईडीई एक्सटेंशन में आप कर सकते, इंस्टॉल कर सकते हैं। गिट हब के साथ आप अपने आपको यहाँ लिंक कर सकते हैं ताकि कोड आपका वहाँ सेव होता रहे। तो यहाँ गौर कीजिएगा नीचे, तो ये ऐप चाहिए आपको, इसमें आप टर्मिनल में ट्राई करेंगे या इसे आईडीई में लेके जाएंगे। तो बात करने का मतलब कि ये जो प्रोग्रामर्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी नेमत है जी हमारा चैट जीपीटी का कोडेक्स। तो मज़ीद भी देखिएगा आप, ये डीप सर्च है, ये डॉक्यूमेंट्स बड़ी डिटेल में बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ऐप्स हैं यहाँ पे, आप ऐप्स पे क्लिक करें, हम अपने चैट जीपीटी को इन ऐप्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और कीजिएगा फ़ोटोशॉप के साथ, और कैनवा यूज़ हम अक्सर हम करते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, फिग्मा भी इस्तेमाल होता है। तो बहुत सारे यहाँ देखें मुझे नज़र आ रहे हैं, ये ऐप्स हैं, इनके साथ मैं अपने चैट जीपीटी को लिंक करके तो इन ऐप्स की प्रोडक्टिविटी में इजाफा कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद एक मज़े की चीज़ आ रही है चैट जीपीटीज़, यानी एक तो है ना मैं प्रोजेक्ट बना लेता हूँ अपना, एक ये है कि मैं चैट जीपीटी ही उस तरह की खोल लेता हूँ जिस किस्म का मुझे काम करना है, ठीक है ना। तो एक्सप्लोर जीपीटीज़ पे क्लिक करें। गौर कीजिएगा यहाँ पे फ़र्ज़ कर लें मैंने वीडियोस में काम करना है या मैंने यहाँ पे डिज़ाइनिंग में काम करना है, कैनवा खोल लूँगा। अगर मुझे बड़ा कोई लिटरेचर चाहिए बड़ा इल्मी किस्म का, तो मैं स्कॉलर जीपीटी खोल लूँगा। अगर मैंने कुछ फ़िटनेस के हवाले से मामलात करने हैं तो मैं अपना ये फ़िटनेस वर्कआउट के हवाले से जीपीटी खोल लूँगा। उसके बाद मैंने इमेज क्रिएटर आ रहा है, देखें यहाँ पे, तो एआई ह्यूमनाइज़र आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें। यानी देखें बात करने का मकसद यहाँ पे ये है कि आपने जिस किस्म का काम करना है ना, उस किस्म की आपको चैट जीपीटी यहाँ अवेलेबल है। और इवन आप यहाँ अपनी चैट जीपीटी भी बना सकते हैं अपने मूड के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्रिएट पे क्लिक करेंगे और ये, तो अगर आपका पेड वर्जन होगा तो ये ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है यहाँ पे। तो यहाँ देखें सर्च चैट जीपीटीज़ आ रही हैं और टॉपिक्स हैं, उन पर राइटिंग की चैट जीपीटीज़ हैं जी, प्रोडक्टिविटी की है, रिसर्च एंड एजुकेशन की चैट जीपीटी है। अब मैं अगर एजुकेशनल आदमी हूँ तो मैं यहाँ पे एजुकेशन की चैट जीपीटीज़ ले सकता हूँ।
और इवन आपको पता है हमारे पास बच्चे आते हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करने के लिए, तो हम उनको भी यहाँ से ही इन्वॉल्व करते हैं कि आप चैट जीपीटी को ओपन करें और अपनी इंग्लिश इंप्रूव करें। देखिए एकेडमिक असिस्टेंट प्रो आ रहा है, प्रोफेशनल एकेडमिक असिस्टेंट विद द प्रोफेशनल टच, ठीक है। तो एक ज़बरदस्त किस्म का मुझे यहाँ लाइफस्टाइल मिल रहा है। देखें प्रोग्रामिंग मैंने जैसे आपको बता दिया है, ये सारे हमें यहाँ पे डिफरेंट चैट जीपीटीज मिल रहे हैं। तो आपने जिस किस्म का काम करना है आप उस तरह की यहाँ चैट जीपीटी खोल लें। ओके चलें जी, ये वो चैट्स हैं जो मैंने इसके साथ की हैं, इनको मैं यहाँ से ख़त्म भी कर सकता हूँ। मैं अभी इसको बताता हूँ आपको, इसका पूरा रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, जो कुछ नज़र आ रहा है सब कुछ डिलीट कर सकते हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ नीचे आना है, देखें, और इधर गौर कीजिएगा, मेरा अकाउंट बना हुआ है। क्लिक करता हूँ इसके ऊपर और ये अकाउंट है, ऐड अनदर अकाउंट मैं इसमें डाल सकता हूँ। अपग्रेड प्लान, अगर आपने इसको अपग्रेड करना है, पेड वर्जन लेना है, यहाँ से करेंगे। पर्सनलाइजेशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ देखिए जनरल में आते हैं और यहाँ जनरल में आपने सिक्योर योर अकाउंट आ गया। अपीयरेंस कैसी चाहिए, एक्सेंट कलर्स कैसे चाहिए। अपीयरेंस में मैंने से कहा मुझे डार्क दे दो, तो अब देखिए ज़रा ये डार्क मोड आ गया है। आजकल ये बड़ा इस्तेमाल होता है, जो आँखों में थोड़ा आपको पता है कम इफेक्ट डालता है, वो ये डार्क मोड होता है। तो उसके बाद हम आते हैं नोटिफिकेशंस के ऊपर, बहुत सारी चीज़ें हैं जी, गौर करें। तो रिस्पॉन्सेज कैसे आएँ, टास्क कैसे हों, प्रोजेक्ट्स मेरे किस तरह से डील किए जाएँ, ये है पर्सनलाइजेशन। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि गौर कीजिएगा, इधर अबाउट यू, यहाँ पे अपना आप नाम लिखें और यहाँ पे ऑक्यूपेशन लिखें, मोर अबाउट मी ये लिखें। ये तीन चीज़ें जब लिखेंगे ना आप, तो यहाँ से चैट जीपीटी आपको पिक कर लेगा कि बंदा कौन है, क्या काम करता है, वो उसके मुताबिक आपको डील किया करेगा, ठीक है। तो ये चैट जीपीटी के साथ आपकी एक शनासाई है, अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। उसके बाद ऐप्स आ रही हैं जी, ये गौर कीजिएगा। मैं यहाँ पे ऐड एंड मैनेज ऐप्स चैट जीपीटी कैन यूज़ इन योर चैट्स। तो जब मैं चैट को इस्तेमाल करूँ तो कौन सी साथ ऐप्स भी इस्तेमाल हो जाएं, कौन सी ऐप्स को इस्तेमाल करूँ, कोलैबोरेशन विद ऐप्स एंड चैट जीपीटी। तो ये मैंने जनरल सी चीज़ें आपको बता दी हैं। डाटा कंट्रोल में हम आ जाते हैं। तो अगर मैं शेयर कर रहा हूँ तो उसकी लिमिट मैं अगर देना चाहूँ तो दे सकता हूँ। ये देखें डिलीट ऑल चैट्स, ठीक है। यहाँ मैं अगर डिलीट ऑल कर दूंगा तो यहाँ तमाम चैट्स जो मैंने इसके साथ की हैं वो सारी ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है जी। सिक्योरिटी आ रही है, मैं यहाँ पे इसको सिक्योरिटी के हवाले से कुछ चीज़ें पासवर्ड ऐड करना चाहूँ अपनी चैट जीपीटी में, कोई और इसको इस्तेमाल ना करे मेरे लॉगिन से, वो भी कर सकता हूँ। इस तरह के मामलात हैं। और पेरेंटल कंट्रोल का मतलब होता है कि पेरेंट्स जो हैं वो देखें कि हमारे बच्चे चैट जीपीटी से कहीं कुछ गलत किस्म की एक्टिविटीज़ तो नहीं कर रहे, तो वो फिर आप यहाँ ऐड फैमिली मेम्बर्स में ऐड कर सकते हैं, वो भी आपकी चैट जीपीटी को सारे को व्यू कर सकता है। तो ये हमारा अकाउंट है, हम अकाउंट को डिलीट भी करवा सकते हैं, उसकी कुछ हम चाहें तो ईमेल वगैरह के साथ जो इसकी कोलैबोरेशन है उसे ख़त्म करवा सकते हैं। और जो हमने पेमेंट प्लान दिया होता है उसकी एडजस्टमेंट करवा सकते हैं और अपना अकाउंट यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो दिस इज़ हमारी चैट जीपीटी। लिंक्स में देखें, लिंक्डइन आपको पता है हम इस्तेमाल करते हैं अपनी फ्रीलांसिंग में भी और जॉब सर्च में, तो उसका मैं अकाउंट यहाँ ऐड करवा सकता हूँ। गिट हैब का ऐड करवा सकता हूँ ताकि जो मेरा डाटा है वो यहाँ जो मैं कोड बनाऊँ वो मेरा गिट हैब पे जाके सेव हो जाया करे। ओके चलें जी, ये मैंने आई थिंक काफ़ी आपको ना डिटेल किस्म का डाटा यहाँ दे दिया है और समझा दिया है। मज़ीद आप इसमें आ जाएंगे जब, तो ये नीचे प्रोफाइल की डिटेल्स हैं, फिर आप सेटिंग्स में आ सकते हैं कि भाई इसकी वही मैंने जैसे आपको बता दिया है कि जनरल सेटिंग्स हैं और सारी सेटिंग यहाँ से पर्सनलाइजेशन से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी। सो ये आपका ओवरऑल सारा चैट जीपीटी था जी, कि जिसको आपने अच्छी तरह समझा, एक्सप्लोर किया, अंडरस्टैंड किया, और अब आई होप कि आप चैट जीपीटी को बेटर वे में यूज़ कर पाएंगे और करेंगे, और ज़रूर करें, इससे आप चीज़ें लर्न करें। एक बात बड़ी ख़ास आखिरी समझने वाली है कि चैट जीपीटी इज़ नॉट ऑल, ऑल आर यू। आप सब कुछ है। चैट जीपीटी एक टूल है, इससे आप हेल्प लें, इससे आप टेक्निकल चीज़ों को समझने में और टेक्निकल और टेक्नोलॉजी को समझने में हेल्प लें। जो आपकी मोरालिटी है, वो आपकी जो जड़ें हैं वो जुड़ी रहनी चाहिए कुरान और हदीस के साथ, और जो आपकी जॉब है और जो आपका माशाल्लाह दुनिया में जो है वो एजुकेशन है और टेक्नोलॉजी को सीखना है, उसके लिए आप इन टूल्स को इस्तेमाल करें। ऐसा सुनने में आया है, अभी हमारे पाकिस्तान में तो नहीं,
लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे कि चैट जीपीटीज़ के साथ इतना लोग इंटरेक्ट हो जाते हैं कि फिर चैट जीपीटी को ही सब कुछ खुदा बना बैठते हैं और उससे हर चीज़ पूछते हैं, वो जैसे फिर कहता रहता है वो मानते रहते हैं और इवन वो जो है वो सुसाइड भी करवा देता है। तो चैट जीपीटी ने यानी एआई जो हमारे पास ही है ना, इसने कई लोगों को सुसाइड भी करने का मशवरा दिया है कि जी आप सुसाइड कर लें, ठीक है। सो बात करने का मतलब यानी खुदकुशी कर लें। तो बात करने का मतलब कि हमने चैट जीपीटी को एक टूल के तौर पे इस्तेमाल करना है और अपने दिमाग को इस्तेमाल करना है और अच्छे तरीके से हमने इन टूल्स को यूज़ करके तो अपनी प्रोडक्टिविटी को अप लेवल पे लेके जाना है। दिस इज़ योर टुडेज लेक्चर।